फर्स्ट कॉपी बॉयफ्रेंड यहाँ भी, लेकिन कैसे? शक्ल तो देखो इसकी, पर इसको अंदर किसने आने दिया? पता नहीं अपने कटर से निकलकर यहाँ कैसे आ गया। वैसे भी इस 3-piece सूट बूट में मेरे को छोटा लग रहा है। लगता है फ्री के खाने के चक्कर में इस इनवाइट ओनली पार्टी में कोई जुगाड़ लगाकर आ गया है। चलो इस बोरिंग पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अरे वाह लीसा, देखो अपना आकाश। मुझे देखकर डर मत यार, कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे कि तू बिना टिकट पैसेंजर नहीं बल्कि हम लोग के साथ। इसकी जरूरत शायद लिसा को होगी। मैं बिना इनविटेशन के कहीं कदम नहीं रखता। वो रियली? आकाश, इस एक्सक्लूसिव पार्टी का इनविटेशन तो छोड़ो, आज तक तुम्हें किसी दावत में भी इनवाइट किया गया? आकाश, इनवाइट होगा तो दिखाएगा ना, अभी दिखा तो। नहीं यही रखा था, पॉकेट में था। ऐसे सड़क छाप लोग ऐसे ही फ्री की दावत खाने घुस जाते हैं। आकाश, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, चल वापस चलते हैं। Please trust me, it was right there. पता नहीं, हाँ मुझे याद आया, वो इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था। हाँ मुझे याद आया, वो मेरा इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था। लगता है फटीचर का जेब भी फटा हुआ है। चलो आज का फ्री डिनर तो हुआ नहीं तुम्हारा, पर चिंता मत करो, जाने से पहले थोड़ा कैश दे दूंगा, किसी ढाबे पे बैठ के भर पेट खा लेना। फ्री डिनर तो हुआ नहीं, तो मेरी तरफ से गिफ्ट से। बस बंद करो ये सब, बहुत हो गया तमाशा। ओह खुशी, आप यहाँ? मुझे लगता है आपको याद नहीं होगा, पर हम लास्ट वीकेंड रेस कोर्स पे मिले थे। मेरे पापा अनुवाजा ग्रैंड सन्स के ऑनर हैं। बस कीजिए, आप दोनों पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, पर पार्टी का माहौल इनके जैसे बिन बुलाए लोगों से खराब होता है। ना कोई इनविटेशन, ना कोई परमिशन, सिक्योरिटी को चकमा देकर इस पार्टी में घुसी है फ्री की दावत खाने, और आप हमें सुना रही हैं। एक्चुअली आकाश हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। क्या? सिक्योरिटी, वीआईपी लिस्ट चेक करो। मुझे यकीन है इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं होगा। माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। अगर मजाक करने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी हैसियत देख के मजाक किया करो। सॉरी, पर खुशी जी आप हमें ना गलत समझ रही हैं। खुशी जी, ये क्या किया आपने? खुशी, ये हमारी इंसल्ट है। ये इंसल्ट नहीं, ये एक सबक है जो तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। अब देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। खुशी, थैंक यू सो मच। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो नहीं सबके सामने हमारी बेइज्जती। चिंता मत करो आकाश, मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। I don't believe this. कल तक मेरे पीछे तुम हिलाने वाले थे आकाश को, आज की पार्टी का चीफ गेस्ट बना दिया। वाह, एक तरफ ये खुशियों को मारा है और दूसरी तरफ रूही को भी दाना डाल रहा है। साला ये आकाश की किस्मत को मानना पड़ेगा। ये समझ नहीं आ रहा, एक मामूली से डिलीवरी बॉय को पार्टी का चीफ गेस्ट बना दिया, कैसे? कुछ भी हो लीसा, बहुत उड़ रहा है ना ये, इसके पर काट कर इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। आकाश कितना अच्छा लड़का है, पता नहीं लीसा ने ऐसे डाउन टू अर्थ लड़के को धोखा देने का सोच भी कैसे लिया। तुम रोहन, तुम यहाँ? वेल हेलो गॉर्जियस, पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारा दिल राजधानी की तरह क्यों दौड़ रहा है? आई डोंट बिलीव, मेरे रिजेक्ट करने के पूरे 2 साल बाद तुम यहाँ वापस आओगे। हाँ, तुम्हारे रिजेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा बहक गया था, पर इस बार मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करने नहीं आया, पूरे कनौरिया एम्पायर को हासिल करने आया हूँ। और हाँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैं पाता हूँ, और मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। तुम जैसे लोग ना सिर्फ नो सुनने के लिए पैदा होते हैं रोहन। तो ये एक ट्रैक आज तुम्हारी नो सुनने के लिए।
बाय द वे, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे सिर्फ यस दिखता है। मिस्टर रोहन, सिर्फ खुशी से ही पूछोगे इस कंपनी को हासिल करने आए हो, इसके असली वारिस से नहीं मिलोगे। से ही पूछोगे इस कंपनी को हासिल करने आए हो, इसके असली वारिस से नहीं मिलोगे। असली वारिस? असली वारिस तो तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा, और खुशी, तुम कब से ऐसे बैकग्राउंड डांसर जैसे दिखने वाले लड़के के साथ घूमने लगे? आई थिंक तुम्हें हमारा ब्रेकअप डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वरना जिस खुशी को मैं जानता हूँ उसका स्टैंडर्ड ऐसे लड़कों से तो काफी ऊपर है। मिस्टर रोहन, लगता है तुम अभी तक समझे नहीं। खुशी ना तुम्हारी वो बोरिंग जोक से ना इरिटेट हो गई, बोर हो गई। खुशी, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए एक नसीहत दे रहा हूँ, अगर ऐसे लड़कों के साथ घूमोगे ना तो आगे जाकर रिग्रेट करोगे। तुम समझ नहीं रहे हो रोहन, खुशी ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और वो तुम्हारे जैसे दिलजले आशिक के लिए अपने पास में तो नहीं रहने। शी इज कॉन्फिडेंट गर्ल। अगर तुम खुद को इतना ही समझदार समझते हो तो एक ओपन चैलेंज देता हूँ, अगले एक हफ्ते में कनोरिया इंडस्ट्रीज का सीईओ मैं बनूंगा और ये खुशी ये मेरी बाहों में होगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ओके मिस्टर रोहन, चैलेंज एक्सेप्टेड। और इस एक हफ्ते में मैं भी ये साबित कर दूंगा कि कनोरिया इंडस्ट्रीज को तो क्या, खुशी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हफ्ते में मैं भी ये साबित कर दूंगा कि कनोरिया इंडस्ट्रीज को तो क्या, खुशी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खुशी, तुम मेरे जैसे कोहिनूर के हीरे को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को एक्सेप्ट कर रही हो। तुम्हारी चॉइस पे तो केस स्टडी होनी चाहिए। आकाश सिर्फ नाम का वारिस नहीं, सच में काबिल है। आकाश जैसे साफ दिल लोगों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आकाश, you got 1 week. तुम चिंता मत करो खुशी, देख लेना एक हफ्ते में ये रोहन अपनी असली जगह वापस चले जाए। आई ट्रस्ट यू आकाश कि तुम सब संभाल लोगे। बिल्कुल। कहाँ रह गई ये? हाँ आकाश, अरे तुम कहाँ रह गई थी रोही? हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ वो घर से अर्जेंट कॉल आया था, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। क्या? मैं मिलती हूँ तुमसे जल्दी। रुको, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो कैब बाहर वेट कर रही है, मैं जाती हूँ। एंड सुनो, थैंक्स फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल, इट रियली मींस अ लॉट। मैं जल्दी मिलती हूँ। हाँ, आई विल सी यू सून। टेक केयर। बाय।